हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है ईश्वर से अनुराग। ये अध्याय 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया है। चलिए भक्ति आंदोलन से शुरू करते हैं। आंदोलन की शुरुआत लगभग 8वीं शताब्दी में हुई थी। आइए समझते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या था और इस आंदोलन से जुड़े लोगों की भक्ति और श्रद्धा को लेकर क्या विचारधारा थी। भक्ति शब्द का अर्थ सर्वोच्च ईश्वर की भक्ति से है। भक्ति संतों ने सामाजिक और धार्मिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया। वे पुजारी वर्ग या ब्राह्मणों की भूमिका पर सवाल उठाते थे। यह वो वर्ग था जो धर्म के नियमों को निर्धारित करते थे और उन्होंने केवल उच्च जातियों के लिए भगवान तक पहुंचने को सीमित कर दिया था। मंदिरों में शूद्रों को जाने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों ने जटिल अनुष्ठानों व रिवाजों का भी गठन किया था। भक्ति संतों ने ऐसी ही विचारधारा को चुनौती दी थी। उनका मानना था कि अनुष्ठान व रीति रिवाजों की तुलना में भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। भक्ति का संदेश दक्षिण के साथ साथ उत्तर भारत के प्रमुख हिस्सों में फैल गया था। कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक उत्तर भारत के कुछ भक्ति संत थे। दक्षिण भारत के संतों को अलवर संतों और नयनार संतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए इन संतों के बारे में कुछ विस्तार से जानें और मानवता और समानता के लिए उनके प्रेम के संदेशों से सीखें। संत कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनका मानना था कि भगवान तक पहुंचने के लिए मूर्ति पूजा या किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए भक्ति या प्रेम ही सच्ची पूजा है। उन्होंने बाहरी पूजा के सभी रूपों को खारिज कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि भगवान की पूजा दिल से की जानी चाहिए और इस भगवान को सर्वोच्च भगवान माना जा सकता है, जिसका कोई रूप या आकृति नहीं है। उन्होंने उपदेश दिया कि मोक्ष का एकमात्र मार्ग केवल भक्ति के माध्यम से है, जो हमें सर्वोच्च ईश्वर से मिलने में मदद करेगा। इस भक्ति के लिए संत कबीर ने ब्राह्मणों या पुरोहित वर्ग की भूमिका को अस्वीकार किया। वे समाज में जाति व्यवस्था या पदानुक्रम के खिलाफ भी थे। गुरु नानक, उनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। उन्होंने एक भगवान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि भगवान को केवल भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अनुष्ठानों के माध्यम से नहीं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया कि भक्ति का मतलब निष्क्रिय जीवन यानी इनएक्टिव लाइफ जीना नहीं है और सामाजिक जिम्मेदारियों को भूल जाना नहीं है, बल्कि भक्ति का अर्थ है सक्रिय जीवन यानी एक्टिव लाइफ व्यतीत करना और समाज की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहना। साथ ही लोगों के कल्याण के लिए काम करने पर जोर दिया। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंद चखना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इसमें कोई दोहराय नहीं है कि इस तरह की शिक्षाएं 21वीं सदी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। प्रेम और समानता के इस संदेश के साथ बाबा गुरु नानक के अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज कर एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। मीराबाई, वह एक संत रविदास की शिष्या थीं, जिन्हें अछूत माना जाता था। मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए समर्पित थीं और उनकी भक्ति को व्यक्त करते हुए उन्होंने असंख्य भजन रचे। अन्य भक्ति संतों की तरह उन्होंने भी उच्च जातियों के मानदंडों को
चुनौती दी और राजस्थान और गुजरात में जनता के साथ लोकप्रिय हो गईं। आदि शंकराचार्य, उनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकराचार्य ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। आइए अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के बीच बुनियादी अंतर पर एक नज़र डालें। अद्वैत सिद्धांत ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्या या ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। विशिष्ट अद्वैत के अनुसार मोक्ष या मुक्ति ईश्वर से प्रेम करने या ईश्वर की तीव्र भक्ति से प्राप्त की जा सकती है। चलिए दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के बारे में बात करते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में आने वाले संतों को दो समूह में बांट सकते हैं, अलवर और नयनार। अलवर भगवान विष्णु के उपासक थे और इसलिए उन्हें वैष्णव संत के रूप में जाना जाता था। दूसरी ओर नयनार भगवान शिव के उपासक थे और इसलिए शैव संतों के रूप में जाने जाते थे। ये संत केवल उच्च जातियों के नहीं थे, उनमें से कुछ ऐसी जातियों से भी थे जिन्हें अछूत माना जाता था। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदेशों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवर साधु संत एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे और इस तरह भक्ति आंदोलन पूरे भारत में फैला। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन रूढ़िवादी विचारों और अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष था। यह आंदोलन मानवता के प्रति प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश फैला रहा था। अब वीरशैव आंदोलन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बसावना और उनके साथी अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यहाँ से महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सकुबाई जैसी स्त्रियां, चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव या ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। चलिए अब बात करते हैं नाथपंथी, सिद्ध और योगियों के बारे में।
उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके अनुसार निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। सूफी आंदोलन की ओर बढ़ते हुए हम 11वीं शताब्दी की उस समय की अवधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जब मध्य एशिया से बड़ी संख्या में सूफी हिंदुस्तान में बसने लगे। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द तसव्वुफ है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है जिसका अर्थ ऊन है। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। चलिए सूफी आंदोलन के बारे में जानते हैं। यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो धार्मिक संस्थाओं में बढ़ते भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म के खिलाफ खड़ा था। सूफी संत धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके संदेश के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। अब कुछ सूफी संस्थानों और प्रथाओं पर एक नज़र डालते हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। खानकाह वे सूफी संस्था थी जहां सूफी संत अक्सर रहते थे। साथ ही ये खानकाह धार्मिक यात्रियों के आरामगाह भी थे। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल या जमात खाना था जहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। खानका भी आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने के केंद्र बन गए। अपनी चिंताओं को हल करने में शेख का आशीर्वाद लिया जाता था। इन खानकाहों का नियंत्रण शेख या पीर या मुर्शिद नाम के एक शिक्षण गुरु द्वारा किया जाता था। इन आचार्यों के छात्रों या शिष्यों को मुरिद के नाम से जाना जाता था। मुर्शिद ने खलीफा के रूप में एक उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया। मुर्शिद से शिष्य तक की श्रृंखला एक निरंतर कड़ी थी जो सूफी संतों या सिलसिला के आदेश का निर्माण करती थी। कावेरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला आदि जैसे कई सूफी सिलसिले हैं। इन सिलसिलों का नाम अक्सर उनके संस्थापकों के नाम पर रखा गया था। जैसे चिश्ती सिलसिला का नाम उसके संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर रखा गया था। यानी सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके अनुयायियों ने मिलकर चिश्ती सिलसिला का गठन किया। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। इस तरह पीर की दरगाह पर ज़ियारत के लिए जाने की एक परंपरा सी बन गई। यह ज़ियारत ख़ास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर की जाती थी। इसको उर्स यानी आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख
का वाली के रूप में आदर करने की परंपरा शुरू हो गई। वाली का मतलब है ईश्वर का दोस्त। वाली को ईश्वर के दोस्त के रूप में आदर करने की परंपरा शुरू हो गई। नाच और संगीत भी ज़ियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र या फिर समा यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। इसके अलावा संगीत या नृत्य ज़ियारत का एक हिस्सा बन गया, जो ईश्वर प्रेम का एक साधन था। सूफी मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। सूफी आंदोलन का सबसे अच्छा हिस्सा लोगों में मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करना था। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक समानता और सद्भाव का संदेश फैलाया था। प्रेम और सद्भाव का यह संदेश सूफीवाद की विचारधारा को आज भी सार्थक बनाता है। So this is all about this chapter. I hope you like this video. Please subscribe to Constructing Minds for more such academic videos, and for regular updates, please click the bell icon.